आप आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत है। हम कर रहे थे मैथ कक्षा 10 और कक्षा 8 की। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थियों को सूचित करें कि YouTube चैनल है सुपर मैथ क्लासेज, उसका हर एक प्रश्नावली का वीडियो किया जा रहा है। ज़्यादा बड़े न करके 20-20, 25-25 मिनट में एक एक पॉइंट पूरे किए जा रहे हैं। तो अब हम कक्षा 9 की एक प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं, राशियों की तुलना। अब जो हम प्रश्नावली करने जा रहे हैं वो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक देखो होता क्या है। बीजीय व्यंजक जिसमें ABCD के जो 26 अक्षर होते हैं वो अक्षर हों और उनके बीच प्लस माइनस गुणा और भाग का संयोजन हो। संयोजन का मतलब जुड़े हुए हो। ऐसे पद जो संख्यात्मक तथा चर राशियों द्वारा प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब देखिए चर राशि और अचर राशि क्या होता है। चर राशि में ABCD के जो 26 अक्षर आते हैं और संख्यात्मक या अचर राशि होती है केवल और केवल संख्या का मान होता है, और इनका जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजकों में देखो क्या होता है कि यदि एक पद है तो एक पदीय होगा, यदि दो पद हैं तो द्विपद होगा, तीन पद हैं तो त्रिपदीय होगा, और जो केवल और केवल संख्या है वो संख्यात्मक मान कहलाएगा। तो आगे जो हम करेंगे बीजीय व्यंजकों में, उसमें समान पदों में जो समान पद होगा, समान पद होता है वो पद मान्य होता है। समान पद के साथ जुड़ता है या घटता है या गुणा होता है। और फिर क्या था कि जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होगा वो एक पदीय कहलाएगा, द्विपद होगा वो द्विपदीय कहलाएगा, और तीन पद होंगे वो त्रिपदीय कहलाएगा। और समान चरों में क्या होते हैं, समान पद बनते हैं। जितने भी समान चर होते हैं, जैसे चर का मैंने बताया x y z ABCD के कोई भी अक्षर 26 हो, उनमें से जैसे x जहाँ भी मिले वो उनका एक पद बनाएगा, जहाँ y मिलते हैं वहाँ दूसरा पद बनेगा, और z मिलेंगे वहाँ एक तीसरा पद बनेगा। इस तरह से समान पदों के, समान चरों के क्या होते हैं, समान पद होते हैं। और फिर हम करते हैं बीजियों को जोड़ने या घटाने का काम। फिर क्या करते हैं, जोड़ने या घटाने का काम। तो जो समान पद होगा वो समान पद जुड़ेगा, समान पद ही घटेगा। जोड़ने की यदि हम बात करें तो x के साथ यदि x और x मिलेगा यानी जुड़ेगा तो ये 2x हो जाएगा, और यदि x प्लस y मिलेगा तो वो साथ में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, कि समान पद नहीं है, पद क्या है, अलग अलग है। पद क्या है, अलग अलग है। जोड़ना हो या घटाना हो तो समान पदों के साथ जुड़ेगा और समान पदों के साथ ही घटेगा। फिर था हमारा गुणा। गुणा करने में क्या होगा, गुणा करने में समान पद को समान पद से गुणा किया जाएगा, और यदि इसके अलावा अदर पद है तो उसको भी गुणा किया जाएगा, और संख्या को संख्या से गुणा किया जाएगा। उसके बाद एक होता है चिन्ह होगा। चिन्ह, जहाँ यदि प्लस और प्लस हो तो वहाँ आपको प्लस करना है, जहाँ यदि माइनस हो फिर भी आपको क्या करना है, प्लस, और जहाँ एक प्लस हो एक माइनस हो वहाँ करना है माइनस। ये चिन्ह का विशेष महत्व रहेगा। यदि दो प्लस के चिन्ह आ रहे हैं तो आपको प्लस, ये चिन्ह कब बदलने हैं, जब हम किसी राशियों को गुणा करा रहे हैं, जब व्यंजकों को हम क्या करवा रहे हैं, गुणा करवा रहे हैं, तब हमारा ये मान चेंज होगा, तब हमारा मान ये क्या होगा, चेंज होगा। और यदि जोड़ या घटाव कर रहे हैं तो उनमें से हमारा चिन्ह वही रहेगा। यदि प्लस की बड़ी संख्या है तो प्लस रहेगा, प्लस में से माइनस घटा रहे हो तो माइनस, यदि बड़ी है तो माइनस संख्या रहेगी, माइनस का चिन्ह रहेगा। ये चिन्हों का ध्यान विशेष कहाँ रखना है, जहाँ दो चिन्ह एक साथ मिल रहे हों, यानी दोनों चिन्हों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तब हमें ये ध्यान रखना है।
और समान पदों को समान पदों के साथ जोड़ना है और समान पदों के साथ ही घटाना है। और उसके बाद हम करते हैं, इसी के साथ कर लेते हैं अभी सर्व समीकरण यानी सूत्र। एक सूत्र तो है a प्लस बी, यानी जब वो जो बीजीय व्यंजक है समान पद नहीं है, यानी समान पद मतलब x और y अलग अलग है, समान पद नहीं है, और समान पद नहीं हो तो वहाँ एक सर्व समीकरण होगी। वो सूत्र होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग प्लस दूसरा पद गुणा पहला पद, 2 गुणा पहला पद प्लस बी का स्क्वायर, पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद का स्क्वायर प्लस 2ab। एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी जो यहाँ प्लस है तो यहाँ 2ab के साथ प्लस आएगा, यहाँ यदि माइनस है तो माइनस 2ab का। सूत्र एक ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक सूत्र है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा 3 सूत्र रहेगा। और जो बीजीय व्यंजक बताए हैं, बीजीय व्यंजकों में चर और अचर राशि दोनों संयुक्त रूप से हो तो वो एक बीजीय समीकरण का निर्माण करती है। समान समान पद वो जोड़ने और घटाने की यदि बात करेंगे तो समान पदों के साथ समान पदे जुड़ेंगे और घटेंगे। गुणा में भी बता दिया, सर्व समीकरण आपको बता दी गई है। अब आगे करते हैं हम प्रश्नावली 9.1। 9.1 प्रश्नावली करने जा रहे हैं। 9.1 में दिया गया है कि जो ये मान दिए गए हैं, जो ये व्यंजक दिए गए हैं, जिन व्यंजकों में प्रत्येक पद का, पद देखो मैंने बताया था पदों के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होगा, वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बीजीय व्यंजकों का निर्माण करेंगे। पद देखो, इसमें इन पदों का क्या बताना है, गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब संख्यात्मक मान बताना है। गुणांक हमेशा ही संख्या का जो मान होगा वो कहलाएगा गुणात्मक मान। तो पहला सवाल था, इसमें गुणांक का मान बताना है। व्यंजक दिए गए हैं, व्यंजक में मैंने बताया चर जो राशि होती है वो व्यंजक कहलाती है। चर राशि क्या कहलाती है, व्यंजक। तो x y z क्या होगा, चर राशि होगी। इनके जो गुणा में है संख्या का जो मान है वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। उसने कहा कि प्रत्येक पद का, हर एक पद का हमें गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब जो गुणा में लगी हुई है वो चीज बतानी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, x y z स्क्वायर का गुणांक, इस चर राशि का गुणांक क्या होगा कि जो मान हमारा है क्या, संख्या का, वही हमारा उत्तर होगा। क्या होगा इसका उत्तर, 5 होगा। फिर क्या था, जेड वाई, ये है चर राशि, प्रत्येक पद का बताना था। तो चर राशि क्या है, जेड वाई का गुणांक। इसकी गुणा में देखो क्या है, इसकी गुणा में 3 है। क्या है, 3 है। लेकिन इससे पहले चिन्ह किसका दे रखा है, इससे पहले चिन्ह किसका दे रखा है, माइनस का दे रखा है। यदि जहां प्लस का चिन्ह हो वो कहीं भी नहीं रखना, और जहां माइनस आ जाए उस माइनस का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो ये चिन्ह क्या है, -3। तो हमारे उत्तर क्या हो गए, इसका जो गुणांक था वो 5 आ गया, इसका जो गुणांक था वो 3 आ गया। इसी प्रकार से अगला सवाल है, इसमें 4 सवाल है, आपको चारों करने, प्रत्येक पद का आपको गुणांक बताना है। फिर देखिए एक अगला सवाल है इसी का, इसमें क्या दिया हुआ है, एक का गुणांक, यानी 1 को गुणा करेंगे 1 से, तो 1 का गुणांक क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का गुणांक क्या होगा, 1। दूसरा था x, तो x का गुणांक, जहां कोई भी राशि आपको नहीं दी गई हो, कहने का मतलब जैसे सिर्फ x दे दिया तो x कब देगा, यदि 2x देना होता तो 2 संख्या का मान देता, 5 देना होता तो देता, 7 देता या 8 देता, जो भी मान देना। लेकिन जहां 1 है वो 1 आपको आदर्श के रूप में दिखाई देगा, इसका मतलब 1 होगा। यदि कोई पद 0 x नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 अगर 0 होगा तो 0 से गुणा होने के बाद क्या आएगा, 0। इसका मतलब यदि इसके गुणांक में कोई चीज नहीं है, वो पद दिया गया है, तो इसका गुणांक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। दूसरा क्या था, x स्क्वायर का गुणांक। अब इसके गुणा में देखो वही चीज है, इसके गुणा में संख्या का मान 1,
होगा, क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, यदि इसके मान 3 होता, 3 दिया हुआ है, 5 होता तो 5 देता, 7 होता, अगर 0 होता तो देता, 0 होने के बाद अपने आप 0 होता तो गायब हो जाता। तो यहाँ भी क्या होगा, गुणांक का मान 1 होगा। इसी तरह से हमें जो सवाल दे रखा है वो अगला, इसमें भी क्या करना है, गुणांक का मान बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है, x/2 दिया गया है, तो हमें गुणांक किसका बताना है, चर राशि का बताना है, चर राशि का बताना है। तो चर राशि क्या थी, x है, तो x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा, देखो ये संख्या 1 है बट्टे 2, हमें जो संख्या का मान है वो मान बताना है, तो इसकी संख्या 1 होगी बट्टे में 2। इसी प्रकार y का गुणांक बताना है, तो y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक, y के गुणा में 1 है, संख्या बतानी है, 1 नीचे भी 2 है, 2 भी संख्यात्मक मान है, तो 1/2। देखो प्लस था, प्लस आपको नहीं रखना है, प्लस ऑटोमेटिक मान्य होगा, यानी सामान्य रूप से मान्य होगा। यदि चिन्ह माइनस है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर देखो एक्स वाई का गुणांक, क्योंकि चर राशि है, अकेला एक्स नहीं रख सकते ना वाई रख सकते, दोनों का जो संयुक्त है तो वो संयुक्त आपको रखना होगा। एक्स वाई का गुणांक, एक्स और वाई की गुणा में देखो अगर संख्या होती 1 2 3 4 तो अगला देता, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया गया तो वहाँ अगर सिर्फ मान दिया गया तो उसका मतलब क्या होगा, 1। लेकिन 1 किसका होगा, यहाँ चिन्ह किसका दे रखा है, माइनस का, तो ये क्या आएगा, -1। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल है, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल 2 में क्या दिया गया है, हमें पदों की पहचान करनी है कि पद एक पद है या द्विपद है या त्रिपद है या चतुर्थ पद है या बहुत सारे पद हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो सवाल दिया गया है उस सवाल में से हमें संख्याएं छांटनी है कि उसमें 1 पद होगा या 2 पद होगा। कहने का मतलब यदि जैसे 1000 आ गया, उसके बाद कोमा है, यदि उसके P+Q कोमा है, जहाँ कोमा से पहले प्लस और माइनस के रूप में जो संख्याएं जुड़ी हुई होंगी उतने ही हमारे पद होंगे। जैसे ये 1000 कोमा लग गया तो ये हमारा क्या हुआ, 1 पद हुआ, क्या हुआ, 1 पद हुआ। अब देखो इनके बीच में कितनी पद, एक चीज लगा हुआ है, कितने, 1 2, जितनी बार जुड़ रहा है या जितनी बार घट रहा है, जितनी संख्याएं होंगी उतने ही हमारे पद होंगे। तो इसमें कितने, 2 पद होंगे। कितने पद होंगे, जैसे ये एक है PQR, अब ये है, इसमें कितने पद हैं, 1 पद होगा। क्यों होगा, यहाँ राशि तो 3 है, PQR, लेकिन यहाँ जो चिन्ह का जो काम में लिया गया है वो चिन्ह कितना है, एक भी चिन्ह नहीं है, तो ये कौन सा होगा, 1 पद ये। और जैसे P+Q+R+A, तो ये कौन सा पद होगा, देखो 1 राशि 2 3 4, राशियाँ तो 4 हैं लेकिन ये अलग अलग है। देखो प्लस का चिन्ह आ गया, यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, यहाँ यानी 4 टुकड़ों में बंटी हुई है। कितने टुकड़ों में, 4, तो ये हमारा कौन सा पद होगा, चतुर्थ पद। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, देखो P-Q आ गया तो भी ये कितने पद हैं, 2 पद होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो उतने ही हमारे पद होंगे। लेकिन यदि अब P+Q+A, अब ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, तो इनकी यदि पदों की बात करें तो ये 2 होंगे, इनके पदों की बात करेंगे तो 3 होंगे, और ये जो है वो 1 पद होगा। इस तरह से हमें पदों की संख्याएं छांटनी है। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न, हमें क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग करना है। योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ में मैंने शुरुआत में हमने प्रश्नावली शुरू करने से पहले बताया कि समान समान राशि जुड़ेगी और अलग राशि है वो अलग राशि वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो हमारा देखो सवाल नंबर 3 का जो पहला है उसमें दिया गया है हमारा कि योग कीजिए। योग में क्या था, ये राशि है तो इसका योग का मतलब होता है प्लस। देखो A+AB -BC, जहाँ कोमा का चिन्ह का प्रयोग हुआ है वहाँ चिन्ह हटा देते हैं और उनकी जगह क्या अलग कर देते हैं, प्लस। इस पद को जोड़ना है इसके साथ, B - C प्लस C - AB, ये संख्या जोड़ कर दिया। जो चिन्ह पहले से थे उन्हें रख दिया, जहाँ कोमा है वहाँ से कोमा हटाया और पदों को जोड़ दिया। ये BC माइनस, समान पदों के साथ समान पदों की तुलना करनी है। ये माइनस का था, ये प्लस का था, कट गया। ये माइनस का था, ये प्लस का, कट गया। ये प्लस, ये माइनस, तो हमारा उत्तर क्या आया, 0 हमारा उत्तर आया। इसी प्रकार से हमें दूसरा पद करना है, दूसरे को हल करना है। दूसरा हमारा क्या था, इसको योग करना है।
अब इनका योग देखो, यहाँ जो प्लस यहाँ कोमा है वो कोमा हटेगी, a माइनस बी प्लस ए बी, यहाँ से प्लस आ गया, b माइनस सी ये तो दिया हुआ है बी सी, यहाँ से कोमा हटा प्लस c माइनस ए प्लस ए बी। जो राशि समान है, समान का मतलब जहाँ ए दिख रहे हैं, ए देखो ये रहा, एक ये रहा, जो समान राशि है इनको जोड़ रहे हैं तो जोड़ो, घट रहे हैं तो घटाओ। यहाँ प्लस है या माइनस, मैंने पहले भी बताया इसके गुणा में एक राशि है, एक और एक प्लस और एक माइनस घटाएंगे तो घट जाएगा 0। अब इसी प्रकार b ये माइनस है ये प्लस है, कट गया, c की तुलना c से c कट गया। अब बचा क्या हमारा ए बी, और ए बी बचा, ये है सॉरी यहाँ ए सी है सवाल में ए सी, तो बचा क्या था हमारा ए बी, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि प्लस बी सी प्लस ए सी, सभी राशियां अलग थी। अब ये कहोगे ए से मेरा नहीं, ए के साथ कौन है सी, और यहाँ ए के साथ कौन है बी, और यहाँ बी के साथ कौन है सी, तो राशियां अलग अलग हैं, ये हमारा आंसर। इसी तरह से समान राशियों के साथ तुलना करनी है। अब हमारा जो 3 नंबर सवाल है वो आप करोगे, जैसे एक सवाल दिया गया है इसी में, चौथा सवाल है टी का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कोमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमा एन स्क्वायर प्लस कोमा एल स्क्वायर। सॉरी यहाँ टी नहीं है, एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर दिया हुआ है 2lm mn प्लस 2mn प्लस 2nn। इन पदों का क्या करना है, जोड़ करना है, जहाँ कोमा है वहाँ कोमा को उठा देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या होगा एल का स्क्वायर एम स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है, यहाँ प्लस, अब इस राशि को जोड़ दिया एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, यहाँ अब जोड़ देंगे एन का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस, अब आगे ये पूरा है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। देखो अब देखो समान पदों के साथ समान पदों को जोड़ना है, देखो l के साथ l होगा, यहाँ एल स्क्वायर यहाँ भी एल स्क्वायर, तो एक और एक कितने हो गए 2l स्क्वायर। इसी प्रकार एम स्क्वायर कितने हो गए 2m स्क्वायर। इसी प्रकार एन स्क्वायर कितने हो गए 2n स्क्वायर। ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि ये राशियाँ अलग अलग हैं सभी, तो क्या हो जाएगा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। सभी राशियों में 2 कॉमन भी ले सकते हैं, वैसे करो तो वैसे कर लो, वरना ये हमारा सही है। इतना ही हमें करना है। अब हमें इसी तरह से क्या करना है, बाकी करनी है, घटाव करना है, तो ये नोट कर लीजिए। लास्ट एंड फाइनल सवाल है, अगला प्रश्न है बाकी करनी है, घटाव करने। इसमें से देखो हमें क्या करना है, समान पदों के साथ समान पद को घटाना है। घटाने में एक नियम आपको याद रखना है, घटाने का मतलब होता है माइनस, यानी देखो समान राशियों की तुलना समान राशियों से करेंगे। इसके करने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, जैसे पहले ये लिख लेते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये है में से का मतलब घटाओ, इनमें से ये घटाओ 4a की सीध में a रखो, a के साथ a माइनस ab की सीध में ab माइनस 7ab। अब b की सीध में प्लस 3b, और संख्या की केवल सीध में संख्या, इसमें से घटाना है, घटाने ऐसा, और घटाने का मतलब होगा अब इसमें चिन्ह चेंज होंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। देखो 12 में से 4 घटाएंगे, ये चिन्ह मान्य होगा। 12 में से 4 संख्या घटानी आती है, 12 में 4 घटाए 8, ए की जगह ए। 9 में से 7 घटाएंगे, कितने बचे 2, लेकिन 2 संख्या बड़ी 9 है, तो 2 की संख्या बड़ी 9 है, 9 में से 7 घटाए तो 2 बचे, 2 किसके माइनस के, माइनस 2 ab। 5 में से 3 घटाए 2, किसके बचे संख्या बड़ी किसके प्लस की, तो प्लस के 2 ab।
माइनस ये 3 और माइनस का ही 12, 3 और 12 कितने हो गए, 15 हो गए जुड़ के, लेकिन चिन्ह किसका आया, -15। यदि यही चिन्ह गुणा में होता तो क्या हो जाता, बस इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। इसके लिए इसके बाद एक अगला सवाल दिया गया है लास्ट, या इसमें क्या करना है, 5xy माइनस 2yz, 5xy माइनस 2yz, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 2zx प्लस आगे दिया गया है 10xyz, 10xyz में से, इनमें से घटाना क्या है, देखो कह रखा है 3xy। अब xy कहाँ है, देखो xy ये रहा 3xy। अगला पद देखो क्या है, 3xy के बाद है 5yz प्लस 5yz, ये रहा प्लस 5yz। इसके बाद दिया गया है -7xzx, माइनस 7zx। आगे कुछ दिया नहीं है, इतना ही दिया गया। इनमें से घटा लेते हैं, चिन्हों को बदलते हैं, जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं, माइनस है उसको प्लस। ये देखो प्लस था माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। अब 5 में से 3 घटेंगे, कितने बचे, 2। और जो एक्स वाई समान राशि है, समान राशि बताया था, जोड़ में भी समान के साथ समान रखना है, और अलग अलग है वो अलग अलग रखने हैं। 5, 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं, क्योंकि ये माइनस 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 का चिन्ह 7 क्या है, वाई जेड। 7 में से 2 घटाए, कितने बचे, 5 प्लस के 5 जेड एक्स। इसमें से कोई घटाया नहीं, तो ये राशि ऐसी की ऐसी। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट 9.1 भी कंप्लीट कर लीजिए, और सभी छात्रों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, और यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।